प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, मानव या बाल विकास, अभिवृद्धि एवं विकास, मानव या बाल अभिवृद्धि एवं विकास, जो ये टॉपिक है, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सी टेट, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, सुपर टेट, ऐसे बहुत सारे परीक्षाएं होती हैं जिसमें ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसको अंग्रेजी में हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ये अब हम अगर मानव या बाल विकास से क्या तात्पर्य है, इसको समझने का प्रयास करें तो मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य मानव के शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्तियों में होने वाली वृद्धि से होता है। अभिवृद्धि से तात्पर्य मानव के शरीर के अंगों के आकार, भार और उनके कार्य शक्तियों में होने वाली वृद्धि से होता है। ये मानव के जो शारीरिक अंग होते हैं, ये आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अंग होते हैं। बाह्य अंगों की हम बात करें तो बाह्य अंगों में मुख्य रूप से हाथ, पैर, सिर और पेट प्रमुख होते हैं। और आंतरिक अंगों की बात करें तो विभिन्न तंत्र होते हैं। मनुष्य के शरीर के अंदर अनेक प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं जो आंतरिक अंगों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त तंत्र, श्वसन तंत्र आदि प्रमुख होते हैं। और मस्तिष्क भी आंतरिक अंग के अंतर्गत ही आता है। मनुष्य की या बालक की या अभिवृद्धि जो होती है, ग्रोथ होती है, एक निश्चित समय तक होती है। वो निश्चित समय आप कह सकते हो कि 18 से 20 वर्ष, 18 से लगभग 20 वर्ष के बीच तक ही जो अभिवृद्धि होती है, जो माँ के गर्भावस्था से शुरू होकर और 18 से 20 वर्ष तक चलती है। और इस अभिवृद्धि, यह अभिवृद्धि जो जहाँ पर जाकर पूर्ण होती है, जहाँ पूरी हो जाती है, उसको हम परिपक्वता कहते हैं या मैच्योरिटी कहते हैं कि ये अब मैच्योर हो गया। मानव शरीर में होने वाली इस अभिवृद्धि को नापा और तौला जा सकता है। अब अगर हम बात करें, एक इसकी परिभाषा दी है, फ्रैंक महोदय ने दी है। ये फ्रैंक महोदय ने एक डिफिनेशन दी है। फ्रैंक महोदय कहते हैं कि अभिवृद्धि से तात्पर्य मानव या बाल कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। अभिवृद्धि से तात्पर्य मानव या बाल कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। तो ये जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, अगर हम इसको और थोड़ा स्पष्ट करते हुए अपने शब्दों में कहना चाहें तो मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य और आंतरिक अंगों के आकार, भार एवं कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है, जो उसके गर्भ के समय से लेकर, गर्भ धारण करने के समय से लेकर और परिपक्वता तक चलती रहती है। ये आपका अभिवृद्धि हुआ। अभिवृद्धि जिसको अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं और विकास जिसको डेवलपमेंट कहते हैं। अब बारी आती है विकास की। विकास की अगर हम चर्चा करें, सामान्यतः लोग अभिवृद्धि और विकास को एक ही अर्थ में लेते हैं, लेकिन अभिवृद्धि और विकास में थोड़ा अंतर है, थोड़ा अलग है। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य हमने पहले भी बताया कि मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य बालक के शारीरिक अंगों, उसमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अंग में होने वाली वृद्धि से होता है, और उसके आकार, भार और कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है। जबकि मानव या बाल विकास से तात्पर्य उसकी संपूर्ण अभिवृद्धि के साथ साथ शारीरिक और मानसिक व्यवहार में होने वाला परिवर्तन भी सम्मिलित होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि
सर्वांगीण विकास, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, संज्ञानात्मक जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं विकास के अंतर्गत सब आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो विकास होता है, अभिवृद्धि के बारे में बताया गया कि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक ही चलती है और वो निश्चित समय 18 से 20 वर्ष तक होती है और जहाँ ये रुक जाती है उसी को परिपक्वता कहते हैं। लेकिन विकास के साथ क्या है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर और मनुष्य की मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। अभिवृद्धि उसी के अंतर्गत आ जाती है। अब हम अगर डिफिनेशन की बात करें तो फ्रैंक की हम डिफिनेशन एक और लिख लेते हैं, विकास को लेकर उन्होंने दी है कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। अभी हमने पहले लिखा है अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन, उसमें सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, सारे प्रकार के जो विकास होते हैं वो विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। एक डिफिनेशन और हम लिखना चाहें अगर विकास के बारे में तो हरलाक महोदय की ये परिभाषा है। हरलाक महोदय कहते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित होता है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निश्चित होता है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं, ऐसा हरलाक महोदय का मानना है। ये एक संक्षिप्त सा परिचय आपका अभिवृद्धि और विकास का है। अब अभिवृद्धि और विकास को हम अगर एक तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करना चाहें कि दोनों में अंतर आखिर क्या है, अक्सर लोग दोनों को एक ही समान मानते हैं लेकिन दोनों में अंतर है। एक तरफ हम अभिवृद्धि लिखते हैं यानी ग्रोथ, और एक तरफ विकास लिखते हैं यानी कि डेवलपमेंट। अगर अभिवृद्धि की बात की जाए तो अभी हमने बताया है मानव की कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि, जैसे भार और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब क्या हैं? भार और लंबाई में होने वाली वृद्धि। विकास अभिवृद्धि के साथ साथ अभिवृद्धि के साथ साथ विकास क्या है? अभिवृद्धि के साथ साथ ज्ञान, कला, कौशल और व्यवहार में होने वाले ऊर्ध्वगामी परिवर्तन। ज्ञान, कला, कौशल और व्यवहार में
होने वाला ऊर्ध्वगामी परिवर्तन। अभिवृद्धि क्या है कि मानव की कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि, जैसे भार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये ग्रोथ के अंतर्गत आता है। लेकिन विकास की बात करें तो ग्रोथ भी विकास के अंतर्गत ही आता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका विकास है और ये आपका अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि विकास के अंतर्गत ही आती है। अब विकास से अलग करके हम अभिवृद्धि को समझ नहीं सकते हैं। तो अभिवृद्धि, विकास में अभिवृद्धि के साथ साथ ज्ञान, कला, कौशल और व्यवहार में होने वाले ऊर्ध्वगामी मतलब उत्तरोत्तर वृद्धि जो हो रही है, उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है। ठीक, अब अभिवृद्धि पर बात करें तो यह शारीरिक अंगों और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। शारीरिक अंगों, अभिवृद्धि क्या है? शारीरिक अंगों और उनकी कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि होती है। जबकि विकास का क्षेत्र जो होता है बहुत व्यापक होता है। विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। इसमें शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अभिवृद्धि क्या है कि शारीरिक अंगों और उनकी कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि होती है। लेकिन विकास क्या है? विकास का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। इसमें शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि, नैतिक, चारित्रिक आदि सभी प्रकार के परिवर्तन इसमें, नैतिक, चारित्रिक आदि सभी प्रकार के परिवर्तन इसमें सम्मिलित होते हैं। सभी परिवर्तन सम्मिलित होते हैं इसमें। विकास का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। इसमें शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, चारित्रिक, नैतिक सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। अब अगर हम अभिवृद्धि की तरफ आएं तो तीसरे पॉइंट पर इस पर चर्चा करेंगे। अभिवृद्धि की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। ग्रोथ की जो होती है एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, जिसे हम मैच्योरिटी कहते हैं या परिपक्वता कहते हैं। जबकि विकास की कोई
लिमिट नहीं होती है, विकास की कोई सीमा नहीं होती है। विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत होता है। विकास की सीमा नहीं होती, विकास की कोई सीमा नहीं होती है, ये जीवन पर्यंत होता है, जो मनुष्य के गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। अब अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो जो ग्रोथ होती है वो मात्रात्मक होती है, जो अभिवृद्धि है वो क्या है, मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब जिसको हम नाप तौल सकते हैं, ठीक, जिसको हम इकाई अंकों में माप और तौल सकते हैं यंत्रों के माध्यम से। तो ग्रोथ क्या होती है, विकास क्या होती है, मात्रात्मक होती है। जैसे हम किसी की लंबाई मीटर सेंटीमीटर में, किसी का भार किलोग्राम में, बुद्धि लब्धि में IQ को नापते हैं। इस तरह से ये होती है कि ये मात्रात्मक होती है, इसको यंत्रों के द्वारा मापा और तौला जा सकता है अभिवृद्धि को। लेकिन अगर विकास पर हम आए तो विकास जो होता है वो मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। विकास क्या होता है, एक तरफ तो मात्रात्मक होता है क्योंकि विकास में अभिवृद्धि भी सम्मिलित है। तो अभिवृद्धि वाला जो पोर्शन है वो जो शारीरिक ग्रोथ है उसको मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, ठीक। और जो गुणात्मक पक्ष है, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है विकास। जैसे किसी की बुद्धि हो, किसी का जो अभिक्षमता है, अभिवृत्ति है, सृजनात्मकता है, इसको विभिन्न प्रकार के उपकरणों के द्वारा इसका मापन किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये केवल मात्रात्मक होती है, ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक होती है। ये आपका मानव या बाल अभिवृद्धि एवं विकास का संक्षिप्त सा परिचय था। अब आगे के स्टेप में हम बाल विकास के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। जो सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे के लेक्चर में हम बाल विकास के सिद्धांत की चर्चा करेंगे और ये हमारा अभिवृद्धि और विकास का संक्षिप्त सा परिचय था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।